हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म पर आधारित प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 3 दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म पर आधारित प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को सॉल्व कर लिया था। किसी कारणवश आपने अगर उनसे संबंधित सोल्यूशन की वीडियो नहीं देखी है, किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न में डाउट है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, संबंधित प्रश्नावली के लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 करेंगे, जहां पर लिखा हुआ है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है वो भी बताना है। तो ये यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं। चारों ही प्रश्नों को हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि, जो हमने पिछले 3.2 प्रश्नावली में करी थी, प्रतिस्थापन विधि जिसे हम कह रहे थे, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और विलोपन विधि से भी हल करना है, और कौन सी विधि उपयुक्त लग रही है वो भी बताना है। तो मेन चीज़, प्रतिस्थापन विधि आपको मैंने सोल्व करवा दिए थे क्वेश्चन, तो मैं इसके क्वेश्चन के जो सोल्यूशन होगा उसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व ना करवा के केवल विलोपन विधि से हल कराऊंगा। और एग्जाम में ऐसा कभी नहीं पूछा जाता कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। एग्जाम में विधि का नाम लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर अगर विधि का नाम नहीं लिखा मिलता है, जैसे दो समीकरणें दे दी और इनको हल करने का बोल दिया, तो फिर आप, आपकी मर्जी है, आपको जो आसान लगे विधि आप उस विधि का उपयोग करते हुए, विलोपन विधि का या प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए सवाल को सोल्व कर सकते हो, समीकरण हल कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है वो। तो हम इस सवाल को एक एक करके विलोपन विधि से सोल्व करेंगे चारों ही क्वेश्चन को, और प्रतिस्थापन विधि का आप घर पे अभ्यास जरूर कर लीजिए इन क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमें दो समीकरण दे रखी है। समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 5, और ये है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब आप दोनों समीकरणों में से ये देखोगे, विलोपन विधि के अंदर याद रखना, इन दोनों समीकरणों के अंदर x के और y के गुणांक देखोगे। इस x का गुणांक 1 है, इस x का गुणांक 2 है। y का गुणांक यहाँ पर क्या है? 1 है, और y का गुणांक 3 है माइनस का। तो गुणांक किसी के भी बराबर नहीं दिए हुए। बराबर दिए होते तो कोई डाउट नहीं था, हम उस बराबर वाले गुणांक को लेकर चल जाते, लेकिन बराबर नहीं दिए हुए। तो हमें, आपकी मर्जी है, कोई एक चर ले लेना, चाहे x वाला ले लेना चाहे y वाला, उसके गुणांकों को बराबर करना है, और जो ज़्यादा इजी होगा उसी को लेंगे हम। तो देखो, x के गुणांक अगर यहाँ 2 होता तो ये दोनों बराबर हो जाते। तो यहाँ 2 लाने के लिए समीकरण 1 के साथ हमें 2 का गुणा करना है। तो समीकरण 1 गुणा में इसके क्या लिख दो? 2 लिख दो। तो ये समीकरण बन जाएगी हमारे पास, 2 का गुणा कर रहे हैं तो ये समीकरण बन जाएगी 2x प्लस 2y बराबर 10। पूरी समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। और समीकरण दो में देखो, हमें किसी भी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है। 2 चाहिए था, 2 पड़ा है, तो कोई भी गुणा नहीं करना। तो डायरेक्ट आप समीकरण को बिना गुणा किए हुए नीचे इसके उतार दो। 2x माइनस 3y बराबर 4। ओके। अब आपको एक चीज़ यहाँ नोट करनी है कि अगर दोनों समीकरणों के गुणांक हमने बराबर करे हैं, तो इन बराबर गुणांकों में से हमें ये देखना है कि x के जो मान है, गुणांक है, दोनों अगर एक जैसे निशान वाले हैं, ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू, अगर सेम निशान है, इनका चिन्ह एक जैसा है, तब तो हमें दोनों समीकरणों को घटाना है, और अगर अलग अलग निशान के हैं तो जोड़ना है। तो यहाँ पर एक जैसा निशान है, ये 2 भी प्लस का है, इस x का गुणांक है ये 2, ये भी प्लस का है, तो हमें जोड़ना नहीं है, इसमें घटाना पड़ेगा। क्या करना होगा? हमें घटाना पड़ेगा। तो हम इसके आगे लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, इसके आगे लिखना ही है बस हमें, घटाने पर। और जब घटाने पर लिखते हैं तो निशान बदलने होते हैं नीचे वाली समीकरण के। ये 2x प्लस का है,
घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा। ये 3y माइनस का है, घटाने पर ये प्लस का हो जाएगा। 4 प्लस का है, ये घटाने पर माइनस का हो जाएगा। अब आप देखो, ये 2x प्लस का 2x माइनस का कट गए दोनों। ये 2y प्लस का, ये 3y, ये भी प्लस का। 2y और 3y टोटल मिलाकर हो गए 5y। कितना हुआ? 5y बराबर में 10 माइनस 4 करेंगे तो ये आएगा 6। ठीक है, ये हमने 5y का मान निकाल लिया और यहां से फिर y का मान आएगा 6/5। y का मान आ गया 6/5 और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, y की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब पुनः लिखेंगे। अब हमने पहले किसका, y का मान निकाला, अब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए y का विलोपन करना है। जैसे हमने पहले x के गुणांक देखे थे, अब फिर से हमें समीकरण में देखना है समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों के y के गुणांक देखने हैं। इसका y का गुणांक तो है 1 और इसका y का गुणांक है -3। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, माइनस का है लेकिन वैल्यू देखो तो ये 1 और 3 है। यहाँ पर 1 है तो 3 का गुणा करोगे तो ये भी 3 बन जाएगा। 3 से गुणा कर दीजिए इस समीकरण को, ये बन जाएगा 3x प्लस, यहाँ गुणा कर रहे हैं 3 का, 3x प्लस 3y बराबर 15। 3x प्लस 3y बराबर 15। और नीचे जो समीकरण है 2 नंबर, इसमें किसी का भी गुणा नहीं करना, डायरेक्ट समीकरण 2 लिख दो। 2x माइनस 3y बराबर 4। अब आप ये देखो यहाँ पर कि आपका यहाँ पर जो y बराबर हुआ है 3y और 3y, क्या ये सेम निशान है या अलग अलग निशान है? एक जैसे निशान है दोनों ही, सॉरी अलग अलग निशान है, एक प्लस का एक माइनस का है। जब एक जैसे निशान आ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, फिर हमें इसको जोड़ना होता है। अलग अलग निशान आने पर जोड़ना होता है और एक जैसे निशान आने पर घटाना होता है। तो हम इसमें जोड़ने पर लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होगा, ये 3y और 3y दोनों कट जाएंगे, निशान नहीं बदलना इसमें। 3y कट गए तो ये बन जाएगा 3x और 2x 5x और 15 और 4 19। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 19/5। 19 ये 5 बटा में आ गया। ओके, अब आप देखो हमारा ये सेकंड आंसर आ गया। दोनों आंसर हमने ज्ञात कर लिए, लेकिन यहाँ पर आंसर लिखने की बजाय अगर हम अलग से लिख दें लास्ट में अतः लगाकर, अतः x बराबर तो आया है 19/5 और कोमा लगा के लिख दो, y बराबर आया है 6/5। ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आई है। मैं बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करा रहा हूँ, कहीं पर भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन सीखना है। टाइम हमारा जरूर लगेगा इस वीडियो में, लेकिन अगर हम जल्दबाजी में क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें क्लियर होने में से बच जाए और आपको वो चीज़ें आगे प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आपको मैं आराम आराम से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप वीडियो को यहीं पर रोक कर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें 2 समीकरणें दे रखी है तो इसे हल करते हैं। पहली समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। पहले x के मान बराबर करने हैं, तो अगर हम देखें ध्यान से तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें कुछ ऐसी चीजें देखनी है जो कि x के गुणांकों को बराबर कर दे। x का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, तो हम 3 को 2 में चेंज नहीं कर सकते, 2 को 3 में चेंज नहीं कर सकते, आपस में तो नहीं चेंज कर सकते। तो हमें कुछ और बनाना होगा। यहाँ पर 3 और 2 एक जैसी संख्याएं नहीं है, 3 की जगह 2 नहीं ला सकते, 2 की जगह 3 नहीं ला सकते, तो ये तो बराबर तो हो नहीं रहे। तो हमें यहाँ पर कुछ और लाना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसी संख्या चुननी है जो 3 और 2 के पहाड़े में आती हो। 3 और 2 के पहाड़े में आता है 6, तो हमें इसको 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए 3 के साथ तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो पूरी समीकरण के साथ 2 का गुणा कर दो।
और इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दो। लीजिए हम इसको गुणा करके लिखते हैं। पहले 2 का गुणा कर रहे हैं इस पूरी समीकरण के साथ, 2 का 3 से गुणा किया 6, 6x प्लस यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे तो 8y बराबर में 10 का भी 2 से गुणा कर दिया 20। नीचे 3 से गुणा करेंगे इस समीकरण को तो ये बनेगा 6x प्लस माइनस 3 से गुणा कर रहे हैं तो 6y बराबर 6। अब जिन x को हमने बराबर किया है दोनों एक ही जैसे निशान है, यहाँ पर दोनों ही प्लस के हैं, तो जब दोनों प्लस के हैं इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ताकि निशान बदलें, और घटाने पर ये निशान बदल जाएंगे। तो हम इसके नीचे लिखेंगे घटाने पर। ओके, यहाँ नीचे लिख देंगे घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, निशान बदलने पड़ेंगे हमें। यहाँ पर प्लस की वैल्यू थी माइनस में चेंज होगी, ये माइनस की वैल्यू है प्लस की चेंज हो जाएगी, ये प्लस की वैल्यू है ये माइनस में चली जाएगी। अब ये दोनों तो आपस में कट गए, एक वैल्यू प्लस की दूसरी माइनस की। आगे वाली संख्याओं में देखो 8y प्लस का, 6y ये भी प्लस का, तो 14y प्लस का, और बराबर में 20 प्लस के हैं 6 माइनस के हैं तो घट जाएंगे, बराबर में 14। तो y का मान आ जाएगा 14/14, 14/14 बराबर y बराबर आ जाएगा 1। y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये हमने y का मान याद कर लिया। अब दोबारा से देखेंगे, सेम प्रोसेस हम दोबारा करेंगे, पुनः समीकरण 1 लिख लेंगे पहले, फिर नीचे समीकरण 2 लिख लेंगे, देखेंगे किसके साथ किसका गुणा हो रहा है। विलोपन विधि में यही चीज ध्यान देनी है आपने। सबसे पहले यहाँ देखो समीकरण 1 और 2 में y के गुणांक 4 और 2 हैं, तो 4 को तो हम 2 में नहीं बदल सकते, लेकिन 2 को 4 में बदला जा सकता है, बस इसको 2 से गुणा कर दो तो ये 4 बन जाएगा यहाँ पर। तो समीकरण 1 के साथ हमने किसी भी वैल्यू का गुणा नहीं करना, समीकरण 1 डायरेक्ट लिख दीजिए, समीकरण 2 के साथ में 2 का गुणा कर दो, तो ये समीकरण में कुछ चेंज होकर ये आपस में बराबर हो जाएंगे। पहली समीकरण एज इट इज, समीकरण दे रखी थी 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरी समीकरण है 2x का 2 से गुणा करेंगे 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, अब हम आगे करेंगे इसको सॉल्व। हमारे पास ये दोनों वैल्यू है बराबर, इन दोनों में देखो एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की वैल्यू है, तो निशान बदलने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग निशान की संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, सॉरी जोड़ने पर, निशान तो बदलना नहीं है, तो जोड़ने पर लिख दो, जोड़ने पर क्या आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये 3x और 4x 7x, इधर 10 भी प्लस का 4 भी प्लस का, तो 10 और 4 14, 7x बराबर 14 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14/7, x बराबर आ जाएगा 2। x की वैल्यू क्या आई, 2 आ गई, x का मान 2 आया। लास्ट में यहाँ पर साइड में लिख दो, अतः x बराबर 2 y बराबर 1। आई होप समझ में आया है ये क्वेश्चन आराम से आपको। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि कम समय में क्वेश्चन हो जाए। देखो समीकरण 1 अपने पास लिखी हुई है, -4 लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, बराबर में कोई ना कोई हमें अंक लेके आना है। तो ये समीकरण 3x माइनस 5y, और बराबर में -4 की जगह क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ये इधर आकर इसको मानेंगे समीकरण 1। और दूसरी समीकरण में 9x बराबर दिया हुआ है 2y + 7, तो इसमें भी थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, ये 2y इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 दोबारा से, लेकिन इस बार हमें इनके साथ किसी न किसी अंक का गुणा करके लिखना है। तो x के मान देखो, x का मान यहाँ 3 है गुणा में, y के गुणा में, इधर x के गुणा में 9 है, 3 को 9 में बदला जा सकता है, 3 के साथ 3 का गुणा कर दो 9 बन जाएगा।
तो इस पूरी समीकरण के साथ 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ तो 9 है ही, तो दूसरी समीकरण हमें वैसे ही छोड़ देनी है जैसे थी। पूरी समीकरण के साथ 3 का गुणा करेंगे तो 3 थी 9x माइनस 5 थी 15y बराबर 4 थी 12। और ये वाली समीकरण दूसरी समीकरण एज इट इज 9x माइनस 2y बराबर 7। अब x के मान जो थे, गुणांक थे, दोनों एक जैसे हैं, निशान भी एक जैसा है, तो एक जैसा निशान होने के कारण ये हमें यहाँ पर बराबर मान है, इनको निशान बदलेंगे तो जाके कोई इनका कैलकुलेशन सही से हो पाएगा, ये मान कट पाएंगे आपस में, तो हम इसको घटाने पर लिखेंगे। निशान बदलने के लिए घटाना पड़ता है, तो हम लिखेंगे घटाने पर, इसके आगे लिख दो घटाने पर। निशान बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब क्या होगा, ये दोनों कट गए, 15 माइनस के हैं, 2y प्लस के हैं, तो माइनस के 13y, माइनस के बच जाएंगे 13y। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ से y का मान आ जाएगा 5 बटा माइनस के 13, जिसे हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे, y बराबर -5 बटा 13। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। ओके, y का मान निकालने के बाद फिर से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोबारा लिखेंगे, पुनः लगाकर। पुनः समीकरण 1, उसके नीचे समीकरण नंबर 2, और अब देखो y के गुणा में, यहाँ पे देखते हैं, y के गुणा में -5 है, y के गुणा में 2 है। 5 को हम 2 में नहीं बदल सकते, 2 को 5 में नहीं बदल सकते, तो 5 और 2 का पहाड़ा पढ़ो, जो कॉमन संख्या आती है उसमें बदलना है इनको। तो 5 के पहाड़े में 10 आता है, 2 के पहाड़े में भी 10 आता है, यानी यहाँ 10 बनाना है दोनों को। तो इस समीकरण में 5 को 10 बनाने के लिए तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, और इस 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। बस ये काम कर लेना, आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ये सीख जाते हो। पहली समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6x माइनस 10y बराबर, 2 से गुणा कर रहे हैं 8 हो जाएगा 4 का, इसको कर रहे हैं 5 से गुणा, 5 ने में 45x, फिर माइनस 5 दूनी 10y बराबर 5 साते 35। ओके, अब देखो ये दोनों निशान एक जैसे हैं, अलग अलग होने चाहिए थे लेकिन ये एक जैसे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, निशान बदलने पड़ेंगे। तो निशान बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, घटाव करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर, इसके नीचे लिख देंगे घटाने पर। तो घटाने पर इसके यहाँ लिखेंगे तो निशान इसके चेंज हो जाएंगे घटाने पर। ये 45x माइनस का हो गया, ये 10y पहले माइनस का था प्लस का हो गया, ये 35 पहले प्लस का था अब माइनस का हो गया। अब देखो क्या कुछ बचता है, सबसे पहले 6x प्लस के हैं, 45 माइनस के हैं, तो माइनस के बचेंगे 39x, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक माइनस की वैल्यू दूसरी प्लस की वैल्यू। बराबर में 8 प्लस के हैं, माइनस के 35 हैं, तो माइनस के बच जाएंगे 27। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस के 27 बटा माइनस के 39। दोनों माइनस माइनस कट गए और ये 3 के पहाड़े में आते हैं, 39 और 27। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी x बराबर 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 9 थी 27, 13 थी 39। तो हमारा आंसर हमें मिल गया। इसके बाद आप इसको ब्लॉक में बंद कर दीजिए, ये x की वैल्यू आ गई 9 बटा 13 और y की वैल्यू -5 बटा 13। इसको आप साइड में लिखना चाहो तो साइड में लिख दो, नीचे अगर जगह है तो नीचे लिख दो। अतः x बराबर तो आया है 9 बटे 13, और कोमा लगा के y बराबर लिख दीजिए -5 बटे 13। ये इस क्वेश्चन का हो गया सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया है इसका सोल्यूशन। नोट कर लो आप इसे अपनी नोटबुक में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले की तरह। आगे बढ़ते हैं, अगला इसका चौथा पार्ट। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर समीकरण को थोड़ा ध्यान से देखना। x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। अभी ये समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी, बटा में नंबर है इसमें, तो ये बटा खत्म करना है हमें पहले तो इसको कैसी संख्या से गुणा करें ताकि बटा खत्म हो जाए, 2 भी खत्म हो जाए 3 भी खत्म हो जाए, यहाँ से गायब करना है इनको। तो 2 और 3 के पहाड़े में आता है 6,
6 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि 2 के पहाड़े से कटने वाली संख्या 6 है, 3 के पहाड़े से कटने वाली संख्या 6 है। तो कर देते हैं इसका गुणा, 6 का गुणा x के साथ करेंगे, 6x, 6x बटा 2, सीधे लिख देते हैं, 6x बटा में 2 है तो ये 3x, 6 का गुणा यहाँ करेंगे, 6 दूनी 12, 12y, 12y में हम 3 का भाग देंगे तो 4y, बराबर में 6 का गुणा -1 से करेंगे, माइनस का 6। इसको मान लीजिए समीकरण 1। और इसी तरह से समीकरण दूसरी है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। इसके बटा में 3 है और 3 को हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, ताकि 3 हट जाए। 3, मैंने 6 का मल्टीप्लाई लिख दिया, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई लिखिए। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x, और 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो बटे वाला 3 हट जाएगा, केवल यहाँ पर माइनस का y बच जाएगा, और बराबर में 3 और 3 का गुणा 9। ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब आप देखो दोनों के समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ नोट करो दोबारा से, फिर देखो क्या कुछ होता है। समीकरण 1 और 2 में x के गुणांक तो पहले से ही बराबर है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कुछ गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट समीकरण लिख दीजिए, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, और दूसरी समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9। दोनों समीकरण नोट होने के बाद फिर हम लिखेंगे इसमें जोड़ने पर अथवा घटाने पर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप बताइए बच्चों, अगर ये दोनों मान सेम है तो इसका मतलब क्या होगा? सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सिंबल चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा घटाने पर, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, घटाने पर ये आ जाएगा निशान बदलकर माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस का 4y और प्लस का 1y, प्लस का हो जाएगा 5y, माइनस का 6 और माइनस का 9, दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 15। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -15 बटा 5, y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। ये हमने y प्राप्त कर लिया। ओके, y की वैल्यू हमें मिल गई। अब आगे हमें निकालना है x की वैल्यू। फिर से लिखेंगे समीकरण 1, इसके आगे शब्द लगा दो पुनः, पुनः समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखने के बाद फिर हम देखेंगे, नोट करेंगे, समीकरण 1 में 4 है y के गुणा में, समीकरण 2 में y के गुणा में 1 है। 4 को हम 1 नहीं बना सकते, लेकिन 1 को 4 बना सकते हैं। यानी ऊपर वाली समीकरण को तो किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे वाली समीकरण जो 2 नंबर समीकरण है, इसको 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करते ही यहाँ 4 बन जाएगा। समीकरण 1 तो एज इट इज लिख दीजिए, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, और इसको कर दीजिए 4 से गुणा, 4 दिए 12, 12x माइनस के 4y, और बराबर में इसका 9 का गुणा करेंगे 4 से, 9 चौके 36। ठीक है, इसके बाद आगे हमें करना है इसमें जोड़ या घटाव। आप बताओ बच्चों क्या आएगा, जोड़ आएगा या घटाव आएगा? तो देखो 4y प्लस का 4y माइनस का अलग अलग निशान के हैं, तो घटाने पर लिखेंगे तो निशान वापस से सेम हो जाएंगे, निशान दोबारा बदल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा जोड़ने पर, घटाने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ने पर। जोड़ने पर निशान नहीं बदलते, 3 और 12x 15x, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बराबर में आ जाएगा माइनस के 6 और प्लस के 36, प्लस के 30 बच जाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x बराबर आ जाएगा 30 बटा 15, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। x का मान क्या आ गया? 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। ठीक है, लास्ट में आप साइड में लिख दीजिए अतः x बराबर तो आया है 2 और y बराबर क्या आया है? माइनस का 3। ये विलोपन विधि से इसका सोल्यूशन हो गया। आई होप समझ में आया है आपको। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसका क्वेश्चन दूसरा,
जहाँ पर हमें लिखा हुआ मिला है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें इनका हल निकालना है विलोपन विधि से। उसके लिए पहले समीकरण तैयार करनी पड़ेगी। जो हमें समस्या लिखी हुई है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग हमें समीकरणें तैयार करनी है। तो समीकरणें तैयार करने के अलावा हमें फिर विलोपन विधि का भी उपयोग करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश। भिन्न में दो चीजें होती है ना, अंश और हर। तो माना भिन्न का अंश, अंश तो है x, तथा हर कितना मान लो, तथा भिन्न का हर, भिन्न का हर बराबर y है। तब भिन्न संख्या होगी, भिन्न संख्या क्या बन जाएगी? भिन्न संख्या होगी, आप सभी जानते हैं किसी भी भिन्न संख्या को हम लिखते होते हैं अंश बटा हर के रूप में। अंश बटा हर, अंश है हमारा x और हर है y। हमें ये वाली वैल्यू प्राप्त करनी है आखिर में। अब देखो प्रश्नानुसार चलना है और दो समीकरणें प्राप्त करनी है। प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन जिसमें हमें लिखा हुआ मिला है अंश में एक जोड़ना है, ये है हमारे पास भिन्न x बटा y। ये अंश है ऊपर वाला, इसमें तो जोड़ दो एक, और हर में से एक घटा दो, हर में से एक घटा दिया तो भिन्न क्या हो जाती है? भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न किस में बदल गई? एक में। इसे सोल्व करना है एक तो हमें, फिर इसके बाद इसकी दूसरी समीकरण लेके उसे भी सोल्व करना है। तो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। इसमें आप देखो तिरछा गुणा करोगे, इसके बटा में कोई नंबर नहीं है तो बटा में अगर एक लिखेंगे तो इसका गुणा उस एक से होगा और इसका गुणा इस वाले एक से होगा। तो एक से गुणा करते हैं तो सेम वैल्यू आ जाती है x+1 बराबर y-1। y इस तरफ आएगा, एक इस तरफ जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस वाई बराबर -1 -1। x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन जिसमें हमें दिया हुआ है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो जो x बटा वाई हमारी भिन्न है, अंश बटा हर, हर में कितना जोड़ना है? एक, तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1/2 में। अब तिरछा गुणा करेंगे, 2 का गुणा होगा x के साथ 2x, y+1 का गुणा 1 से होगा तो y+1 ही आएगा। y को इस तरफ ले आइए, 2x माइनस वाई बराबर में 1। ये हो गई समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणें हमने प्राप्त कर ली। अब बच्चों हमें इन दोनों समीकरणों को लिखने के बाद x और y का गुणांक है वो बराबर करना है विलोपन विधि से। आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले ये समीकरण 1 देखिए, इसका x का गुणांक 1 है और इस समीकरण में x का गुणांक 2 है। तो 1 को 2 में बदला जा सकता है, 1 को 2 से गुणा कर दो तो यहाँ पर भी 2 बन जाएगा। जब यहाँ 2 बन गया तो ये दोनों बराबर ही हो गए। तो हमें बराबर ही तो करना था ना, तो इसको हम बराबर कर लेंगे। हम लिखेंगे अगले पेज पर, हमें इसके लिए अगले पेज पर इसको लेकर करना है क्वेश्चन को। x और y के लिए लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को करना है 2 से गुणा, और समीकरण 2 को हमें किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई, ये था ना, इसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो लिखेंगे 2x माइनस 2y बराबर -2। माइनस है या प्लस है देख लेते हैं, यहाँ बीच में, यहाँ पर माइनस ही है। ठीक है, बराबर में -2 है तो -2 -4 हो जाएगा। यहाँ पे -2 है वो -4 हो जाएगा 2 से गुणा करने पर। ओके, अब आगे बढ़ दो, इसको करते हैं, इस समीकरण को दूसरी को लिखते हैं। समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर 1। अब आप खुद बताइए बच्चों, दोनों बराबर हो गए मान है तो इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे? मानों को आपको देखने पे पता लग रहा होगा
कि x के मान तो बराबर हैं लेकिन चिन्ह भी तो बराबर हो गए। चिन्ह बराबर नहीं होने थे लेकिन यहाँ पर बराबर है चिन्ह। इसका मतलब हमें इसको जोड़ना पड़ेगा, सॉरी घटाना पड़ेगा, ताकि ये बराबर निशान से अलग अलग निशान बदल जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। निशान बदलने होते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये दोनों कट गए, माइनस का 2y और प्लस का 1y, माइनस का y बचेगा, माइनस का y, माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5। दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है तो दोनों माइनस आपस में कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 5, और 5 आएगा किसका, प्लस का। ओके, ये y का मान आ गया। अब फिर लिखेंगे पुनः, पुनः अब y वाले मान देखो दोबारा से, y के मान क्या है, इस समीकरण में y का गुणांक 1 है, इस समीकरण में भी y का गुणांक 1 है, दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब किसी का भी गुणा नहीं करना, बराबर है पहले से ही। तो यहाँ लिखेंगे आगे समीकरण, पुनः समीकरण 1 डायरेक्ट लिखेंगे, कोई गुणा नहीं करना, और समीकरण 2 है उसके साथ भी किसी भी संख्या का गुणा नहीं करना, दोनों एज इट इज लिखनी है। तो पहली समीकरण थी x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, और दूसरी समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब आप देखो फिर से जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जिनको मान को बराबर करा है या जो बराबर पड़े हैं इसमें, वो दोनों निशान भी एक जैसे हैं, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो इसको घटाना पड़ेगा ताकि निशान अलग अलग हो जाएं। घटाने पर निशान अलग होते हैं, ये भी याद रखना। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी। अब ये दोनों तो आपस में कट गए, एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू, एक्स वाले बच गए, एक्स एक प्लस का 2 माइनस के, तो माइनस का 1 बच जाएगा, एक्स 2 माइनस का 1 है, ये भी माइनस का, तो माइनस के टोटल 3, एक्स बराबर आ जाएगा 3। माइनस माइनस आपस में निशान कैंसिल होकर एक्स की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से हमने एक्स और वाई ज्ञात कर लिया। फिर लिख दो लास्ट में अतः भिन्न, भिन्न क्या थी हमारे पास, x बटा y, और x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3/5। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को आप। इसके बाद अगला सवाल आयु वाला है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आयु वाला सवाल आप ध्यानपूर्वक करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी भाषा आप समझ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिना भाषा के क्वेश्चन मुश्किल है, समीकरण बनाना इसमें थोड़ा इजी नहीं रहता। देखो सवाल क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। नूरी और सोनू की आयु नहीं दे रखी तो लिखेंगे नूरी की आयु, माना लिखेंगे इसमें, माना, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, और सोनू की आयु, सोनू की आयु को मान लेते हैं y वर्ष, सोनू की आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 गुना है। नूरी की आयु इसके बराबर है 5 गुना सोनू की आयु के, 5 गुना सोनू की आयु। यहां से समीकरण तैयार करो, नूरी की आज कितनी आयु है x, सोनू की कितनी आयु है y। ठीक है, लेकिन बात हो रही है 5 वर्ष पूर्व, तो नूरी की आयु में से 5 कम हो जाएंगे, सोनू की आयु में से भी 5 कम हो जाएंगे, और इसका गुणा किससे हो रहा है 5 के साथ, 5 गुना, और इस पूरी आयु को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। दोबारा से समझिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु पूछी है तो x में से 5 कम कर दिए, सोनू की आयु में भी 5 कम कर दिए, दोनों की आयु में से 5-5 घटा दिए। पूर्व का मतलब आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले तो आयु 5 साल कम थी, तो 5-5 कम कर दिए। और नूरी की आयु
के साथ किसी का भी गुणा नहीं करना। सोनू की आयु का 5 गुना, यहाँ लिखा हुआ है सोनू की आयु का 3 गुना, मैंने 5 गुना गलत लिख दिया, यहाँ 3 गुना है। सोनू की आयु का 3 गुना है, यहाँ 3 लिखिए। ओके, अब इसे सोल्व कर लीजिए। x माइनस 5 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे 3y माइनस 5 दिए 15। 3y इस तरफ आएगा तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये होगी समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही समीकरण नंबर 2 बनेगी। समीकरण 2 में लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात दोबारा समीकरण तैयार कर रहे हैं। 10 वर्ष पश्चात क्या कंडीशन दे रखी है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु बराबर होगी 2 गुना सोनू की आयु, 2 गुना सोनू की आयु। नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात 10 साल जुड़ जाएगा, और इसी तरह से सोनू की आयु आज 22 साल है, उसमें भी 10 ऐड हो जाएंगे 10 साल बाद। सोल्व कर लो इसे। x प्लस 10 बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे 2y प्लस 2 का 10 से गुणा 20, तो ये बन जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। पक्षांतरण कर लिया, 2y इधर 10 इधर, तो ये बनेगा आगे x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे 10। समीकरण नंबर ये 2 बन गई। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को हमने विलोपन विधि से सोल्व करना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे चलने के साथ साथ आप दोबारा देखिए इन दोनों समीकरणों में चर x जो है इसका गुणांक 1 है, इस चर x का गुणांक भी 1 है। इसके आगे समीकरण नंबर 2 तो नोट कर लें, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 दोनों में चर के x के गुणांक समान है, तो हमें एज इट इज समीकरण लिखनी है। ये लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 एज इट इज, और समीकरण 2 है उसे भी एज इट इज लिखना है, किसी का भी गुणा भाग नहीं करना। समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और दूसरी समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, x के मान बराबर कर दिए हैं हमने। x के मान कर क्या दिए, बराबर पहले से ही है, तो इसका मतलब अब हमें चिन्ह देखने हैं, और चिन्ह आप देखो चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों के प्लस के हैं, तो निशान अलग अलग करने हैं, तो इसलिए घटाने पर लिखना पड़ेगा। घटाने पर क्या आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, निशान बदल गए। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो माइनस का 1y, और बराबर में माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस हटने पर 20, y का मान आ गया 20। ठीक है, ये y का मान आ गया। अब हमें पुनः लिखना है यहाँ पर, पुनः समीकरण 1 और समीकरण 2। इसमें x के मान तो हमने पहले देख लिया, y के मान बराबर करने हैं, और ये दोनों समीकरण सेम ही है। इसमें देखो किसी का भी गुणा नहीं हुआ यहाँ पर, तो इसी में आप चेक कर लो, y के गुणा में 3 है, y के गुणा में 2 है। 3 और 2 आपस में बराबर नहीं हो सकते, 3 को 2 में नहीं बदला जा सकता, 2 को 3 में नहीं बदला जा सकता। तो ऐसी स्थिति में 3 और 2 का पहाड़ा पढ़ो, जो पहली संख्या आ जाए दोनों के पहाड़ों में कॉमन वही बनाना है। 3 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 6 बनाना है इसकी जगह पर। 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना होगा इसे, समीकरण 1 को, और इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये दोनों समीकरणें चेंज हो जाएगी हमारे पास। पहली समीकरण में 3 का गुणा कर रहे हैं, तो ये बनेगा 3x माइनस 9, सॉरी 2 का गुणा हुआ है ना, तो ये बनेगा 2x माइनस 6y बराबर माइनस के 20। इस वाली समीकरण को 3 से गुणा कर दीजिए, 3x माइनस 6y बराबर माइनस के 30। इसका फिर आप चेक कीजिए कि जोड़ होगा या घटाव, तो जिनको हमने बराबर किया है वो एक जैसे निशान वाले हैं, एक जैसा चिन्ह है। जब एक जैसा चिन्ह आ जाता है तो घटाने पर लिखना पड़ता है, यहाँ लिखो घटाने पर। ये निशान एक जैसे है ना, तो घटाने पर ये निशान अलग अलग हो जाएंगे वापस से, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये जो कटता है उसे काट दो, ये दोनों कट जाएंगे। ये माइनस का 3x है, प्लस का 2x है, तो माइनस का 1x, और यहाँ पर
यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 20 और प्लस का 30, तो प्लस का 10। अब कहीं ना कहीं अपने गलती करी है, और वो गलती ये करी है कि ये माइनस लगा दिया हमने। ये माइनस समीकरण के साथ नहीं था, ये ऐसे था, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप ही हमें अब माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि निशान बदल रहे हैं। निशान बदल रहे हैं तो नीचे लगा देते हैं, ठीक है। ये प्लस की वैल्यू हो गई थी। देखो ये वाला माइनस तो हमने निशान बदला था वो था, समीकरण तो x माइनस 2y बराबर 10 था, तो 10 का 3 गुणा 30 हो गया, माइनस लग गया। माइनस और माइनस दोनों संख्याएं हैं, तो माइनस के टोटल हो जाएंगे 50। तो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस का 50, ठीक है। तो x का मान 50 आ गया, y का मान 20 आ गया। नीचे लिख दो, अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु जिसे हमने x माना हुआ था बराबर 50 वर्ष, और सोनू की आयु, सोनू की आयु, नूरी की आयु को x माना था, सोनू की आयु को हमने y मान रखा है, तो सोनू की आयु को y के अनुसार हम लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 20 वर्ष। ये दोनों हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। आई होप आपको समझ में आया है ये आंसर। अब आगे चलते हैं, इसके बाद इसका अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट कर लो। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस संख्या का जो 9 गुना है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 3 गुना है। तो आसानी से हम ये सवाल कर सकते हैं, ऐसा सवाल बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 2 अंकों की संख्या है तो उसका एक अंक इकाई अंक होगा, दूसरा दहाई अंक होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक बराबर x, तथा संख्या का दहाई अंक, संख्या का दहाई अंक बराबर y है। तब संख्या क्या होगी, अगर हमें इकाई अंक और दहाई अंक पता है तो संख्या क्या होगी। संख्या याद रखना, पहले 10 लिख के दहाई अंक लिख दो, 10 दहाई अंक कौन सा है, y, तो बन जाएगा 10y, और इकाई अंक x। दहाई अंक के साथ 10 का गुणा करना है और इकाई अंक के साथ 1 का गुणा करना है। तो इकाई अंक x है, x का 1 से गुणा x ही होगा। दहाई अंक y है, तो y का 10 से गुणा 10y, और बीच में प्लस लगाना है। ये हमारी संख्या है, यानी जो हमें ज्ञात करना है ना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो x और y के मान ज्ञात करने के बाद इसमें रखने हैं। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, हमें 2 समीकरणें प्राप्त करनी है। तो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण देखो कैसे निकलेगी। फर्स्ट समीकरण तो है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यहाँ लिख दो अंकों का योग, अंकों का योग बराबर कितना है, 9। अंक कौन कौन से हैं, एक इकाई अंक है और एक दहाई अंक है, तो x और y है, x और y का जोड़ 9। ये एक समीकरण तो आसानी से बन गई। सेकंड समीकरण कैसे बनेगी, सेकंड समीकरण में लिखा है इस संख्या का 9 गुना, यानी ये वाली जो संख्या है इसका 9 गुना, 9 के गुणा में लिख दो 10y प्लस x, ये 9 गुना हो गया। और ये किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। 2 गुना किसका है, इस संख्या के अंकों को पलट दीजिए, यानी x को दहाई अंक बना दीजिए और y को इकाई अंक बना दीजिए। 10x प्लस वाई हो जाएगा, ये 10x प्लस वाई। याद रखना, संख्या के अंकों को पलटने का मतलब होता है x और y जो हैं उनको आपस में चेंज कर दो, x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दो, संख्या पलट गई। अब इसे सोल्व करो, 9 का अंदर गुणा करेंगे, 9 दाए 90, 90y प्लस 9 एकम 9, 9x। दूसरी तरफ 2 का अंदर गुणा करेंगे 20x और माइनस सॉरी प्लस 2y। अब अचर पद तो कोई है नहीं, सारे मान एक तरफ ले आओ, 90y प्लस 9x, ये 20 इधर आएगा तो माइनस का 20x और माइनस का 2y बराबर में 0।
अब पहले x देखो कितने हैं, x माइनस के तो हैं 20 और प्लस के हैं 9, तो माइनस के बच जाएंगे 11x। ठीक है, 11x। फिर y के मान देखो, y के 90 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, तो माइनस प्लस के करेंगे तो घटाओ होकर 88 बच जाएंगे, 88 बच जाएंगे y प्लस के, और 0 का 0। अब एक बात देखो, इसमें 11 का भाग जा रहा है, इसमें भी 11 का भाग जा रहा है, तो हम 11 का भाग दे देंगे, 11 से भाग देने पर इसमें 11 का भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का x, इसमें 11 का भाग देंगे, 11 8 88y, तो 8y हो जाएगा, और बराबर में 0 में 11 का भाग देंगे 0। समीकरण नंबर 2। एक नंबर समीकरण ये है, 2 नंबर समीकरण ये है, दोनों को लेकर चलेंगे और x और y के मान विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। दोनों समीकरणों में पहले देखो आप, x के गुणा में 1 है, इस x के गुणा में -1 है, तो किसी का भी गुणा नहीं करना, दोनों के गुणा में संख्यात्मक रूप से 1 आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक से मतलब एक ही चाहिए था, वो बना हुआ है, बराबर है दोनों में, तो लिखेंगे समीकरण 1, उसको एरो का निशान लगा के एज इट इज लिखेंगे, और समीकरण 2 को भी एरो का निशान लगा के एज इट इज लिखेंगे। समीकरण 1 तो है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है -x प्लस 8y बराबर बराबर में क्या था 0। अब देख लो जोड़ होगा या घटाओ, क्वेश्चन पे देखो आप, x के मान बराबर हैं और अलग अलग निशान वाले हैं, तो जोड़ने पर लिखना पड़ेगा, निशान बदलने की आवश्यकता नहीं है, लिख दो जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होगा, ये दोनों कट गए और आगे आ जाएगा y 1 है और 8y ये है, तो 9y, 9y बराबर 0 प्लस 9 9, y बराबर आ जाएगा 9/9, y बराबर आ जाएगा 1। y की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। ठीक है, y का मान 1 आ गया। अब फिर से लिखेंगे पुनः पुनः समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों में देखो यही दोनों समीकरण है, तो यहाँ पर y का मान गुणा में 1 है, यहाँ y के गुणा में 8 है, तो इस 1 को 8 बना सकते हैं हम, तो 8 बना लीजिए इसे, तो यहाँ लिखो इसको 8 से गुणा कर दो, इसको गुणा करना नहीं है 2 नंबर समीकरण को, ये बन जाएगा 8x प्लस 8y बराबर 8 में 72, और दूसरी समीकरण -x प्लस 8y बराबर 0। इसको फिर से आप चेक करो कि जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जिन मानों को हमने बराबर किया है उन मानों को देखिए, ये है 8y दोनों प्लस के हैं, तो इनको एक जैसे नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर घटाने पर लिखना पड़ेगा, घटाने पर निशान बदलेगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये वाला प्लस माइनस में बदल जाएगा, ये 0 माइनस का है। अब आगे इनको काटो, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक 8y प्लस का है, दूसरा 8y माइनस का, ये 8x प्लस का, ये 1x है, ये भी प्लस का, तो 9x बराबर 72 में से 0 घटाएंगे 72, तो x बराबर आ जाएगा 72/9, x बराबर आ जाएगा 8। x की वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई, तो x की वैल्यू 8 आ गई है, y की वैल्यू 1 आ गई है, तो हमारी संख्या क्या होगी, अतः संख्या होगी, संख्या क्या मानी थी हमने शुरू में, संख्या क्या होगी 10y प्लस x, इसमें मान रख दो 10 इंटू y का मान 1 और प्लस में 8, 10 से कम 10, 10 प्लस 8 18, तो इसका आंसर आ गया 18। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, नोट कर लो आप इस क्वेश्चन का भी अपनी नोटबुक में, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आपको इस पहले पेज का और इस दूसरे पेज का, दोनों का स्क्रीनशॉट आप अपनी नोटबुक के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई थी ना,
तो उसने खजांची से कहा कि मेरे को केवल 50 रुपये और 100 रुपये वाले नोट देना है, 10 रुपये, 20 रुपये या 500 रुपये वाला या 1000, 200 रुपये वाला, ऐसे नोट नहीं देने। ठीक है, तो केवल 50 रुपये और 100 रुपये वाले नोट ही देने हैं। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। वो सारे नोट कौन से होंगे, या तो 50 रुपये के थे या 100 रुपये के थे। 25 नोट ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो जो चीज़ ज्ञात करनी है उसी के अकॉर्डिंग हम मान लेंगे। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। 100 रुपये और 50 रुपये के हो गए नोट। अब इसी के अनुसार हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन तो है कि मीना ने कुल 25 ही नोट प्राप्त किए हैं, तो कुल नोट कितने हैं, कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25। तो यहां लिखेंगे कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या कितनी होगी, बराबर में 25। कुल नोटों की संख्या बराबर 25। तो कुल नोट हमारे पास हैं 50 रुपये के x नोट, 100 रुपये के y नोट, x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर 1 आ गई। दूसरा है, मीना 2000 रुपये निकालने गई, 25 नोट दिए, 25 नोटों की टोटल जो रकम बनेगी वो कितनी बनेगी, 2000 रुपये। तो कुल राशि कितनी है, कुल राशि बराबर 2000 रुपये। अब आप देखो x नोट तो हैं 50 रुपये वाले, तो अगर 50 रुपये वाले नोटों का टोटल लगाएं तो 50x हो जाएगा। 50 रुपये के x नोट है तो टोटल लगाने पर 50x होगा। और y नोट जो हैं वो कितने हैं, 100 रुपये वाले हैं, 100 रुपये वाले y नोट है, तो 100 इंटू वाई हो जाएगा इनकी राशि। ठीक है, बराबर में आ जाएगा 2000। ओके, अब सभी में देखो 50 का भाग जा रहा है, इसमें भी 50 का भाग, इसमें भी 50 का भाग, इसमें भी 50 का भाग। तो 50 का भाग दे दीजिए। 50 का भाग देने पर क्या आ जाएगा, 50 का इसमें भाग देंगे तो x आ जाएगा, 100 में 50 का भाग देंगे तो 2y आएगा, इसमें 50 का भाग देंगे तो 50 चौके 200, 200 का यहाँ पे 4 लग जाएगा और आगे एक 0 लग जाएगी। x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों में से अब हमें कोई एक समीकरण का यूज करना है, सॉरी, दोनों समीकरणों में विलोपन विधि का यूज करना है। प्रतिस्थापन विधि में एक का चुनाव करते होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 इंटू में कुछ अगर जरूरी है तो देखेंगे, तो पहले अपने देख लेते हैं। x के गुणा में 1 है पहली समीकरण में, इधर भी x के गुणा में 1 है, कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर ही हैं, दोनों में एक एक ही लिखा हुआ है। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 तो है x प्लस वाई बराबर 25, और दूसरी समीकरण है x प्लस 2y बराबर 40। अब देखो जोड़ होगा या घटाव होगा, तो पता लग रहा है कि हमारे पास जो दो वैल्यू दे रखी है जिनको हमने बराबर कर रखा है, दोनों की दोनों वैल्यू प्लस की है, तो निशान बदलना पड़ेगा, एक को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर यहाँ निशान हो जाएगा माइनस का, यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, तो जो कटता है उसे काट दो, दोनों एक्स आपस में कट गए, प्लस का y और माइनस के 2y, तो माइनस का 1y, प्लस के 25 माइनस के 40, तो माइनस के 15। यहाँ से x का मान आ जाएगा, सॉरी y का मान, माइनस माइनस दोनों हट जाएंगे, y बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, ये हमारा y आ गया। अब आप चाहो तो कुछ इसमें ये भी यूज कर सकते हो कि आपके कुल नोटों की संख्या 25 है, तो 100 रुपये वाले 15 नोट है, तो बाकी जो 10 नोट बच गए वो 50 रुपये वाले होंगे। नहीं तो आप यही सेम प्रोसेस दूसरे के लिए लगा सकते हो, तो हम दोबारा से ही लगा लेते हैं। हमारे पास जो दूसरी समीकरण आएगी उसमें क्या होगा, x के मान तो हमने देख लिए, अब y के मान देखो।
इस y के गुणा में 1 है, इस y के गुणा में 2 है, तो इस 1 को 2 में बदला जा सकता है, तो हम इसको 2 में ही बदलेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 गुणा में 2, और समीकरण 2 को किसी से भी गुणा नहीं करना, समीकरण 2 एज इट इज। तो समीकरण 2 को 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 25 की जगह 50 आ जाएगा। दूसरी समीकरण वैसी की वैसी x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे, घटाव करेंगे या जोड़ करेंगे। पहले समीकरण हमने नोट कर ली गुणा करके। अब आप देखो, जो बराबर किए हैं मान दोनों प्लस के हैं, एक अलग निशान का होना जरूरी था काटने के लिए, लेकिन है नहीं यहाँ पर, तो हम इसको घटाएंगे ताकि निशान अलग अलग हो जाएं। घटाने पर निशान बदलना होता है, ये प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में 2y और 2y कैंसिल हो गए। 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x, 50 में से 40 घटाएंगे तो 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर आ गया 10। इस तरह से हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए। x और y के अलग अलग मान हमने प्राप्त किए। x का मान तो आया है 10 और y का मान आया है 15। नीचे लिख दो, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या अर्थात x बराबर 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या अर्थात y बराबर 15। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 50 रुपये और 100 रुपये के अलग अलग नोटों की संख्या हमने पता कर ली। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने, तो मैं पिछला पेज कर दे रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो नेक्स्ट पेज है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम इसका जो लास्ट पार्ट रह गया 5वां उसको कंप्लीट कर लें जल्दी जल्दी। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप फिर भी इस क्वेश्चन को आराम से समझ रहे होंगे। मैं आपको ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करवा रहा क्वेश्चन। देखो, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। 3 दिन के तो किराया फिक्स है, 3 दिन का फिक्स किराया लगना है, और 3 दिन से ज़्यादा अगर रखता है कोई किताब को तो उसके लिए हर एक्स्ट्रा दिन का अलग से किराया लगता है। और वही हमने ज्ञात करना है कि नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है। इसके लिए हम मानेंगे, सबसे पहले माना नियत किराया, नियत किराया, नियत किराया बराबर x रुपये। फिर उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। अब चलेंगे प्रश्नानुसार समीकरण बनाने पर। तो समीकरण बनाते टाइम आप ध्यान दीजिएगा, पहली समीकरण में बनाने के लिए लिखो, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो लिखेंगे 7 दिनों का किराया कितना बना, 7 दिनों का किराया बराबर 27 रुपये। तो इसमें से 3 दिनों का तो नियत किराया है x, और बाकी के जो 4 दिन बच गए उसके लिए 4 गुणा y, 4y किराया लगेगा। एक दिन का 1y, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 4 दिन का 4y। तो x प्लस 4y बराबर आ जाएगा 27, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी समीकरण आगे है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो लिखेंगे 5 दिनों का किराया, 5 दिनों का किराया है 21 रुपये। अब ये सवाल आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, अगर आपको प्रतिस्थापन विधि
करनी है, तो क्योंकि विधि का नाम लिखा हुआ है इसलिए हम विलोपन विधि से ही कर रहे हैं। 5 दिनों का किराया 21 रुपये है, तो x यानी 3 दिनों का किराया, बाकी के जो 2 दिन बच गए तो उनका y रुपये के हिसाब से 2y हो जाएगा किराया, और बराबर में 21। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने इस तरह से तैयार कर ली है। आई होप आपको ये मेथड सारा समझ में आ गया, समीकरण कैसे बनाई गई है। अब इसके बाद दोनों समीकरणों के देखो विलोपन विधि का उपयोग करते हैं, तो x का विलोपन करना है, तो x के गुणा में 1 है, x के गुणा में 1 है, तो समीकरण के साथ किसी भी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 2 एज इट इज नोट करो और देखो कि जोड़ होगा या घटाव होगा। समीकरण 1 तो है x प्लस 4y, x प्लस 4y बराबर 27, और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21। अब इसके अंदर जुड़ेंगे या घटेंगे, तो देखो x दोनों ही प्लस के हैं, x की मान अगर आप वैल्यू देखो तो दोनों प्लस के वैल्यू आ रहे हैं, इसलिए अलग अलग होने जरूरी हैं, अलग अलग है नहीं। हम इनको अलग अलग करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें घटाव करना पड़ेगा, यहाँ लिखो घटाने पर निशान बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू माइनस की, ये प्लस की वैल्यू भी माइनस की। अब ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा 4y प्लस का, वो माइनस के 2y हैं, तो प्लस माइनस के 2y कम हो जाएंगे, 4y में से 2y बच जाएंगे प्लस के, 27 में से ये -21 करेंगे तो 6 बच जाएंगे। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 6/2, अर्थात y बराबर आ गया 3। y यानी हमारे पास प्रतिदिन का जो किराया है वो हमने ज्ञात कर लिया, 3 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा दिन के, प्रतिदिन का 3 रुपया लगेगा एक्स्ट्रा का। ठीक है, अब हम दूसरी समीकरण बनाएंगे, जैसे ये किया है वैसे पुनः देखो, ये समीकरण 1 में 4y लिखा हुआ है और समीकरण 2 में 2y लिखा हुआ है, तो ये 2y है, इसको 4y में बदला जा सकता है, 2 से गुणा कर दो समीकरण 2 को, तो आगे लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 तो एज इट इज लिखनी है। समीकरण 1 हमारे पास एज इट इज है x प्लस 4y बराबर 27, लेकिन समीकरण 2 जो है उसमें हमें चेंज करना है, समीकरण 2 का गुणा करना है हमने 2 से, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y बराबर में 21 था, 21 की जगह आ जाएगा 42। और अब हम इसको फिक्स करेंगे, देखेंगे कि जोड़ होगा या घटाव होगा, तो इसके लिए लाइन खींच देते हैं। बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप देखो दोनों प्लस के हैं तो घटाने पर आएगा, यहाँ लिख दो घटाने पर, निशान बदलेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, दोनों 4y अलग अलग निशान के होंगे तो दोनों कट गए, 1x प्लस का 2x माइनस के, तो माइनस का 1x प्लस के 27 माइनस के 42 है, तो माइनस के 15 बच जाएंगे, माइनस एक्स और माइनस के 15 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15, x की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। तो इस तरह से हमने x और y दोनों मान ज्ञात कर लिए, तो लास्ट में लिख दो अतः नियत किराया कितना आया, हमने x माना हुआ था नियत किराया, तो x की वैल्यू आई है 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y का मान हमारा आया था 3 रुपये। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, इसका पहला पेज ये वाला और इसके बाद इसका जो दूसरा पेज है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट कर ली, और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 3 हमारा यहाँ पर पूरा होता है। चैप्टर 3 से संबंधित अगर आपका कोई डाउट है, एग्जाम से रिलेटेड भी कोई डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको आपके डाउट क्लियर करवाऊँगा, कोशिश करूँगा ये कि आपके जल्दी ही डाउट क्लियर हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।